बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का डैश स्टॉक एक्सचेंज है। आंसर हो जाएगा पहला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में डैश में प्रकाशित किया गया। आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में डैश में प्रकाशित किया गया। आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? आंसर हो जाएगा अमरूद तेलंगाना। यह बात गलत है। जबकि संतरा नागपुर, केला केरल, सेब हिमाचल प्रदेश। मांडो किस राज्य का लोकगीत का एक रूप है? मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? आंसर हो जाएगा गोवा। खिलजी राजवंश ने डैश तक दिल्ली पर शासन किया? खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व के स्थल निम्नलिखित में से कौन है? बुर्ज होम। कोयला का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। केंद्रीय बजट 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए डैश करोड़ की राशि आवंटित की गई। आंसर हो जाएगा 12,300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। ऑप्शन नंबर बी। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डैश शैली होती है? नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली होती है। मानव के कंधे का जोड़ा डैश संधि का एक उदाहरण है? आंसर हो जाएगा बॉल और सॉकेट। बॉल और सॉकेट संधि का एक उदाहरण है मानव कंधे का जोड़ा। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत। किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? किस वर्ष भारत के संविधान में नागरिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के ए क में। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 600 मीटर ऊंचा खड़ी पहाड़ी रहेगा उसको हम लोग पर्वत के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के डैश घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक की यात्रा में लगे समय को छूट दी जाती है।
मतलब जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे बड़ा मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाया जाना चाहिए। 24 घंटे। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा गुजरात। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसके तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन के तहत, और भाग 9 जोड़ा गया है। और पंचायत के तहत 29 विषय दिया गया है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष है, जबकि हाइड्रोमाइट्रोपिया का नाम दूर दृष्टि दोष है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइड्रोमाइट्रोपिया निकट दूर दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइड्रोमाइट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? होम रूलिंग आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। सुंदरबन डेल्टा डैश नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम। निम्नलिखित में से किस देश ने मार्च 2020 में अपने आईसीसी T20 महिला विश्व कप खिताब को बरकरार रखा था? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक इबोला रोग का कारण बनता है? आंसर हो जाएगा विषाणु। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे। आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आरा को। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से पदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से पदस्थ कर रंगून निर्वासित कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था
1935 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में। और राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक द्वारा पैदा होती है? आंसर हो जाएगा दाद। दाद जो होता है वह कवक द्वारा पैदा किया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति के से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 149, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 149। डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? आंसर है एंटीजन। डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? आंसर हो जाएगा एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम। निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जी आर चिंताला को। और नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 ईस्वी में। अगस्त 2020 में स्थिति अनुसार भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील राजस्थान राज्य में स्थित है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा वसीम जाफर को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीमा राव। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में कितने सदस्य की संख्या है? आंसर हो जाएगा 48। महाराष्ट्र लोकसभा में सदस्यों की संख्या 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा सीसा और पारा ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यह बात गलत है। जबकि धातु का गलनांक उच्च होता है, यह बात सही है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, यह भी बात सही है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकीली होती है, यह भी बात सही है। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत को कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत को कब्जा कर लिया था? आंसर हो जाएगा अवध को। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित हैं। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया है। आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का जो चित्र बनाया है वह अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित नदी है, आंसर हो जाएगा यमुना।
यमुना जो है बर्फ पोषित नदी है। 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? आंसर हो जाएगा रसड़ा में। कलकत्ता का एक जगह है रसड़ा, वहाँ 1859 में पहली जूट मिल लगाई गई थी। वह भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? आंसर हो जाएगा डिवाइन इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू के द्वारा लिखा गया था। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। आंसर हो जाएगा डोलोमाइट खनन से। कभी कभी पूछ देता है बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है, डोलोमाइन खनन से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होता है? प्रदूषित पानी के कारण नहीं होता है। आंसर हो जाएगा रेबीज। रेबीज जो है प्रदूषित पानी के कारण नहीं होता है, जबकि टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और कालाजार पानी द्वारा फैलता है। कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है। आंसर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब बना था मीर जाफर बना था, और पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम परिवर्तन होता है? आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी के परत को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। डैश तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डी विकसित नहीं हो पाती है। आंसर हो जाएगा सूखा रोग। सूखा रोग जब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे में बढ़ती हड्डी विकसित नहीं हो पाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से ही स्कर्वी भी होता है। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? चेराव मिजोरम। 22 जुलाई 2020 को अभिनेता सोनू सूद ने नौकरी खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करने के लिए डैश ऐप लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा प्रवासी रोजगार। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तीसरा, पहला जो है माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है गार्डविन ऑस्टिट यानी K2 है, और तीसरा जो है कंचनजंगा है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया? आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और इसको रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में।
भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। 1891 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह दृष्ट धारा हो या प्रवर्तित धारा, चाहे वह एसी हो या डीसी? आंसर हो जाएगा अमीटर, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। सेम पुस्तक के लेखक कौन हैं? सेम के पुस्तक के लेखक हैं सलमान रशदी। सलमान रुश्दी सेम पुस्तक के लेखक हैं। डैश पठार गोरा हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समूह के नाम पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा मेघालय। डैश पठार गोरा हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स के उप विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समूह के नाम पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा मेघालय। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी इसमें किससे संबंधित है? आंसर जो मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? हड्डियों के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा भाग 4 के का, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के का। और मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? आंसर हो जाएगा अस्थि शोषक। अस्थि शोषक जो है अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई कोशिका का एक प्रकार नहीं है, जबकि लाल रक्त कणिका है, बिंबाणु है और श्वेत रक्त कणिका भी है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था? मास्टर दा। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? रजत सिल्वर। आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। 2012 के लंदन ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने रजत सिल्वर पदक जीता था? आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। इनका संबंध कुश्ती से है। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा पवित्र गीतों का पाठ। पवित्र गीतों का पाठ जो है समा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? आंसर हो जाएगा प्लूटो का। प्लूटो का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेवार है? आंसर हो जाएगा पारा विषाक्तता। पारा विषाक्तता जो है मैड हैटर रोग के लिए जिम्मेवार है। यह सब जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं यह सब 2021 के MTS में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में
कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? आंसर हो जाएगा बराही नदी। रिकेट्स नामक रोग शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? रिकेट्स नामक रोग में मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा हड्डी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है? अनुच्छेद 246। उत्तराखंड की सांस्कृतिक के संदर्भ में कुफाली किसका नाम है? आंसर हो जाएगा काफूली जो नाम है भोजन का नाम है। उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में काफूली भोजन का नाम है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू द एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किनकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। वर्ष 2016 में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक में पदक जीता था? आंसर हो जाएगा 58 kg में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कौन से पदक जीती थी, सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज? आप लोग को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वर्ष 1949 में डैश का राष्ट्रीयकरण हुआ था? वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना तेरह ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द डैश को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई को। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में बीथी शब्द प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस प्रमुख रूप से पाली जाती है? बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है। आंसर हो जाएगा गुजरात में। 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? आंसर हो जाएगा निर्मला। निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 5 से 11 तक। 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व थे? भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधित्व थे। आंसर हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर हो जाएगा माई ट्रूथ। माई ट्रूथ जो है इंदिरा गांधी की पुस्तक है। जबकि विंग्स ऑफ फायर अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ यह महात्मा गांधी की पुस्तक है। और इंदिरा गांधी की पुस्तक जो है माई ट्रूथ। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन अपने क्षेत्र के डैश से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। आंसर हो जाएगा किसान। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र में डैश से यानी किसानों से भागा नामक कर एकत्रित करते थे। भागा नामक कर किसानों से एकत्रित करते थे। डैश नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। आंसर होगा शरद नवरात्रि के 10वें दिन। शरद नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा या विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा घाघर नदी। घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। आंसर होगा अनुच्छेद 26। यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा और डैश के ऊर्जा का योग है। तो बता देते हैं यांत्रिक ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष डैश को संविधान दिवस मनाते हैं। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होता है। आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाए जाने वाली स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। डैश जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। आंसर हो जाएगा हवा महल। हवा महल जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ में से संबंधित रखता है। स्पंज प्राणी जगत के डैश संघ से संबंधित रखता है। आंसर हो जाएगा पेरीफेरा। स्पंज प्राणी जगत के पेरीफेरा संघ से संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही आदि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के दिन उस दिन कृष्ण भगवान का जन्म होता है। कृष्ण जन्माष्टमी। भारतीय संविधान का भाग डैश संविधान संशोधन से संबंधित है। आंसर हो जाएगा भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 और अनुच्छेद 368। भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया? आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में
महाजनपद डैश से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा मगध। गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती है। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? ह्यूमस जो है मृदा के किस भाग में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए क्षितिज में। ऑप्शन नंबर 4 ए क्षितिज में, यानी ए हॉरिजिन में, ए हॉरोजोन में। आँख की पुतली का आकार डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आंसर हो जाएगा पुतली के द्वारा, यानी आइरिस के द्वारा। आँखों की पुतली का आकार पुतली या आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाली डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। आंसर होगा भोज वृक्ष। प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाली भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हुनासांगी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डैश अक्षांशों में के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मूर्ति जो है मोम की मूर्ति दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में स्थित है। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम डैश द्वारा रचित कृति है। आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास की रचना है रघुवंशम और कुमार संभवम। यूरोपीय चैंपियंस कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा रग्बी से। यूरोपियन चैंपियंस कप या हेनेकेन कप का संबंध रग्बी से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार पूछे तो आंसर हो जाएगा झारखंड, लेकिन अगर कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ है। उत्पादक में छत्तीसगढ़ जबकि भंडार में झारखंड है। एग्राफिया क्या होती है? एग्राफिया आंसर हो जाएगा लिखने की क्षमता की हानि एग्राफिया कहलाती है। लिखने की क्षमता की हानि एग्राफिया कहलाती है। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र यानी हर्ष के कार्य डैश ने लिखी थी? आंसर हो जाएगा वानभट्ट। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्ष चरित्र डैश ने लिखी थी? आंसर हो जाएगा वानभट्ट।
बाणभट्ट जो था हर्ष का राज कवि था। है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जिसमें कैल्शियम उसका घटक नहीं है। बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 NaHCO3। इसे कैल्शियम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। बेकिंग सोडा में कैल्शियम का घटक नहीं है। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे या थी? सरोजिनी नायडू के ही जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आंसर हो जाएगा बंगाल गजट, जिसके लेखक थे जेम्स अगस्टन हिक्की, और इसका जो शुरुआत हुआ था 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, इसके लेखक थे जेम्स अगस्टन हिक्की। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को इससे पहले जो नाम से जाना जाता था उसका नाम था गैट, GATT। इसका नाम गैट का ही नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया, WTO कर दिया गया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 से हुआ। 1 जनवरी 1995। 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? 1885 से एक बात और याद रखिएगा कि 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना किया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और 1885 में ही हैजा के टीका का खोज हुआ था। खोज किए थे, कौन किए थे? तो जैमे फेरौन ने। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड के ही संविधान से नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, जो कि अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया है। भारत में आपातकाल 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। 1864 में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? वेद समाज आंसर हो जाएगा मद्रास में, जिसका अब नाम चेन्नई है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षियों के अध्ययन से है। निम्नलिखित में से किस मकबरा को दक्खन का ताज के नाम से भी जाना जाता है?
आंसर हो जाएगा बीबी के मकबरा को दक्खन का ताज के नाम से जाना जाता है। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा को औरंगजेब ने बनवाया था अपने पत्नी के याद में। इसे निक्टोलोपिया इसे जीरोथैल्मिया भी कहा जाता है। निक्टोलोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कारण। निक्टोलोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ए के कारण होता है। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार के कितने सीट आवंटित की गई? 17वीं लोकसभा के राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीट आवंटित की गई है? आंसर हो जाएगा 40 सीटें बिहार को आवंटित की गई थी। पैठनी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? पैठनी साड़ी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था? आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। यह कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले राजमार्ग का पहचान करें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले राजमार्ग का पहचान करें। आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री चैनल। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं में सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा मंडल आयोग। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा मंडल आयोग। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। आंसर हो जाएगा 8 लाख। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरी में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे के हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़े नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा कावेरी। कभी कभी पूछ लेता है ऐसे भी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो जल विवाद है वह किस नदी के कारण है? आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद है कावेरी नदी के बीच। लड़कों में बढ़ते कंठ के गोले लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे डैश भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा एडम एप्पल। उसे एडम एप्पल कहा जाता है। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जाता है जिसे एडम एप्पल भी कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2020 से। 20 जुलाई 2020 से। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है?
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? आंसर हो जाएगा कांडला। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम भी बदल दिया गया है। कांडला बंदरगाह जो है इसका नाम भी बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा भानु अथैया। भानु अथैया का हाल ही में मृत्यु हो गया, जो कि ऑस्कर पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर दिया गया था और गांधी फिल्म के जो निर्देशक थे उनका नाम था श्याम बेनेगल। गांधी फिल्म के जो निर्देशक थे उनका नाम था श्याम बेनेगल। मणिपुर का इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आंसर हो जाएगा कोना। मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किस समाज सुधारक ने 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह का स्थापना किए थे? किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह का स्थापना किए थे? आंसर हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। भारत में दूसरा सर्वाधिक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? आंसर हो जाएगा सिलिका। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी मुख्य खनिज घटकों में से एक है? आंसर हो जाएगा सिलिका। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? आंसर हो जाएगा चांदी। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली से आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित को फिर राज बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? आंसर हो जाएगा सुंदरवन रिजर्व वन। सुंदरवन रिजर्व वन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के स्थित है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, लेकिन शुक्र ग्रह के साथ ही बुध ग्रह का भी कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा कहने का मतलब उपग्रह। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। जनसंख्या भूगोल डैश की एक शाखा है। आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का। जनसंख्या भूगोल जो है मानव भूगोल की एक शाखा है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा विषाणु।
एड्स के लिए उत्तरदायी है विषाणु। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और एड्स की जो जांच किया जाता है उसे एलिसा परीक्षण कहा जाता है। एड्स के जांच के लिए एलिसा परीक्षण और एड्स दिवस को प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत की सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में भारत के सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को पीसी महालनोबिस के जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र फीफा महिला कप 2023 का मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा दो राष्ट्र फीफा महिला कप 2023 का मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? आंसर हो जाएगा ढाका। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किस स्थान पर हुई? आंसर हो जाएगा ढाका। पक्की मिट्टी को ही टेराकोटा भी कहा जाता है। पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पक्की मिट्टी यानी टेराकोटा के मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है? आंसर हो जाएगा राइबोसोम। किशोरी अमोनकर का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत से। किशोरी अमोनकर का संबंध जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। प्लेगरा रोग विटामिन डैश की कमी से होता है। प्लेगरा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। प्लेगरा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। 1839 और 1838 में 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 बार 1800 आ रहा है 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। और आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपि की जननी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का
सबसे विस्तृत विवरण देता है। आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम है कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन।